भाई कोई नाराज तो नहीं हो, मैं सिर्फ 2 भजन और सुना लेता हूँ। क्यों आप बैठे हो इसीलिए, नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं बैठता, मैंने क्लोज कर दिया। मैं अभी ज़्यादा भजन गाता भी नहीं हूँ, परंतु आप बैठे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घणो ही काले काम है, पण एक प्रार्थना हमारी हाथ जोड़न, भाई झूठो मत छोड़जो। आप बच्चों नहीं समझाईजो, आगला प्रेम प्रसाद बनायो है तो उन प्रसाद रो अपमान नहीं होना चाहिए। और मैं तो नमन करूं पन्नालाल जी की पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहते, साधुवाद देने चाहते। महाराज 20 साल की यात्रा इन्होंने पूरी की है, 20 दिन नहीं, 20 महीने नहीं, 20 वर्ष। बहुत मुश्किल होता महाराज, बहुत मुश्किल हो, पण भगवान याने अरबोरी संपत्ति देवे और माँ लक्ष्मी खूब कृपा करे। पन्नालाल जी चिंता मत करजो, एक हाथे आई थारकन, चिंता मत करजो। वो तो क्या नहीं एफडी पाके जने समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, कोई एफडी रिया करे तो एक हाथे ही लॉटरी लाग जाए महाराज, वो दे ही महाराज भेड़ा करी तो कटी जावे को नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज एक मेरा कहना मानोगे, एक एफडी और कर लो। दुनिया की एफडी तो बहुत हो गई, पैसा जमा करा दिया, वो कर दिया, एक एफडी और कर लो। करोगे? कब से करोगे? पक्का? जवानी में अपनी लक्ष्मी से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि बुढ़ापे में वो एफडी काम आ जाए। समझ में आई कि नहीं आई? जवानी में अगर ओटा काढ़िया तो बुढ़ापा में बंदोड़ी जोर घनी निकलेला। समझ में आई कि नहीं आई? देखो बालपणो हंस खेल गमायो, जोबन ऐस आराम करे, बुढ़ापा में हुओ रोग लो, खींच खींच ने पग धरे, घर की नारी बोले खारी। सुनना, घर की नारी बोले खारी, कदो बुढ़लो मर जावेला। अगर बढ़िया प्रेम करता तो वह वंदना करती है, भगवान मारा पति हूं, पहला मने मौत दीजे, क्योंकि जी कदी मने तकलीफ दी नहीं, कदी हाका करिया नहीं, कदी गालियां बोली नहीं, कदी अपमान करियो नहीं, कदी मने रोक टोक करी नहीं। तो वीण आदमी ने कोई मरण वास्ते दुआ मांगे? ओ बात रो ध्यान रखजो भाई, थोड़ी सी बात समझ में आवे। जिनी जवानी बिगड़ी बिनो बुढ़ापो बिगड़ियो महाराज। और एक टाबर और हम ही पति पत्नी लड़ी जो मती, नहीं तो टाबर थोड़ी कदी कदर नहीं करेला। अब टाबर की ने माँ ने अच्छी बतावे कि पापा ने अच्छो बतावे, उन्होंने आदत पड़ जाए कि पापा एड़ी मम्मी एड़ी, ये दोनों बगर पर एक खटारा है, बजेड़ ए मेली तो प्रॉब्लम अपन ही है। इन वास्ते कदर कम पड़ जाया करे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक सूत्र बोला है कि अगर आपके घर में कोई भी कहना नहीं मान रहा है, आप कुछ मत करो, मंत्र तंत्र पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ चुप हो जाओ, कुछ नहीं करना, आपको बोलना बंद कर देना है, चुप हो जाओ। और जिस दिन से चुप हो जाओगे, आपका काम जो 10 बार कहने से नहीं होता था महाराज, वो बिना कहे होने लग जाएगा। प्रयोग द्वारा सिद्ध कर लेना। मौन साधना में इतनी ताकत होती है कि महाराज उन आदमी रो ज्यादा काम रह जाए। अने वो रोज छोटी छोटी चिक चिक करे जने आग लो के एने तो ओ एडू है, मैं पैसे लाख 12,000 होवी है, इसलिए कम बोलो जितना का। अब मैं 6 घंटे 4 घंटे बोलता हूं ना, तो मैं 8 घंटे किससे बात नहीं करता, बात ही नहीं करता, क्योंकि मेरा बैलेंस उड़ रहा है, रिचार्ज तो वापस करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कहां से आएगा टावर। तो जितना बोलता हूं उससे डबल मैं चुप भी रहता हूं। फोन पे मैं बात करता नहीं, बहुत मुश्किल से फोन से। अभी भी पढ़ा, देखो पढ़ा तो पढ़ा, अब इनमें पशी उड़ रहा हूं तो मैं राम जी का भजन भूल जाऊं
क्योंकि ये क्या कहता है, न तो मैं तुझे खाने दूंगा शांति से, न तुझे शांति से सोने दूंगा, न तने हाच बोलने दूं, न थारा रिश्ता माने विश्वास रहने दूं, क्योंकि मैं बीजी आऊं तो थारा घर में लड़ाई पक्की है। मोबाइल ने कितने रिश्तों में खटास डाल दी। तो ही के मारे तो मोबाइल से 20,000 वालों क्यों रिश्तो बेको टूटी, मां दोन जना लड़ी जो बेगा बेगा, क्योंकि नैनो टूंटूनियो रही तो लड़ाई नहीं रेवे, वो मोटो लावणो जो को फाइटिंग बेगी रेवणी। ए राम जी, ये मोबाइल क्या कहता है, मैं तुम्हारी बर्बादी हूं। अगर मोबाइल को सही ढंग से यूज करो तो ये आपको लाइफ बना सकता है, अगर सही ढंग से यूज नहीं करोगे तो ये आपकी बर्बादी है। देखो कितना लोगों ने आंखें कमजोर पड़ गई। आपको पता है कोई कोई तो मोबाइल इतना यूज करते साहब कि वो हीटो पड़े ऑटोमेटिक हाथ में ढप जन विंठा पड़े, ओ हमें तो बस क्या तो मोबाइल बंद रह जानो तो छोड़े ही ने, अने क्या अपनी आंखें बंद रह जानी, इनो ही टावर और अपनो ही टावर है जितने दोनों छोड़ो नहीं एक दूजा ने। क्या करे महाराज, इतना नाम तो राम जी रे लीधा रे तो निहाल हो जाए महाराज। बोलिए श्री भगवान की।